हेलो दोस्तों, मैथ्स को टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ये हमारे पास एक डाटाबेस है जिसमें स्टूडेंट्स का नाम है और वहाँ पर जेंडर है, मेल, फीमेल, मेल, बैच है कि स्टूडेंट कौन से बैच में आते हैं और मोड ऑफ पेमेंट है कि स्टूडेंट किस मोड में हमें पेमेंट दे रहा है, यूपीआई कैश और फ़ी है कि उनकी कितनी कितनी फ़ी है। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल फ़ी रिसीव्ड बाय यूपीआई कि यूपीआई से हमें कितनी फ़ीस मिलती है, उसका हमें टोटल निकालना है। अब अगर मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, रेंज सेलेक्ट करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करूँगा तो 14,600 टोटल फीस आ जाएगी। ये फीस किसकी है? यूपीआई और कैश दोनों की मिलाकर है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि हमें सिर्फ यूपीआई की ही टोटल फीस चाहिए, तो उसके लिए हम सम फार्मूला यूज नहीं कर सकते। सम तो टोटल का निकालने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हमें लिखेंगे सम। और अब हमारी कंडीशन क्या है कि हमें सिर्फ यूपीआई की ही पेमेंट चाहिए, तो टोटल निकालने के लिए हमारे पास है सम और कंडीशन के लिए क्या था हमारे पास, इफ़। तो अब हमारा जो फार्मूला है वो हो जाएगा सम इफ़, जब हम कंडीशनल सम करते हैं। तो अब यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे मोड क्या था मेरा, यूपीआई, और टोटल निकालना है तो हम यहाँ पर अब फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, यूपीआई, उसकी रेंज मीन्स यूपीआई कहाँ पर है, यहाँ पर, तो मैं यूपीआई सेलेक्ट करूँगा कि यूपीआई यहाँ पर ढूंढें, कोमा क्राइटेरिया क्या है मेरा, यूपीआई, कि मुझे यूपीआई का टोटल करना है, और सम रेंज, सम कहाँ से ढूंढें, यहाँ ढूंढें, ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर यूपीआई की पेमेंट आ जाएगी कि यूपीआई से हमें टोटल कितनी पेमेंट मिली है, 1200, 1300, 1500 और 1500, तो हमारा कितना हो गया 5500। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द टोटल फी रिसीव्ड बाय कैश। अब कैश से कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, तो अब हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश, तो यहाँ पर कैश का टोटल आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट में भी अगर बाय चांस हमसे मिस्टेक हो गई कि स्टूडेंट ने तो यहाँ पर आरती ने यूपीआई से पेमेंट की थी, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लिख दिया, कैश लिख दिया। अगर हम यहाँ पे यूपीआई चेंज कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर चेंज कर देगा। तो इस तरह से ये डायनामिक वर्क करता है। तो आपको पता लग गया होगा कि सम इफ़ कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो आप इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।